नमस्कार। इंडिया वॉइस के साथ मैं हूं मनोज बेसारिया। आज चर्चा करेंगे पाकिस्तान की, जहां एक बार फिर निहत्थे, लाचार और मजबूर लोगों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। उनकी मांगों को कुचला जा रहा है, उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं, तमाम तरह के जुल्म किए जा रहे हैं। उन लोगों का कसूर ये है कि वो न्याय की मांग कर रहे हैं, सस्ते आटे दाल की मांग कर रहे हैं, सस्ती बिजली की मांग कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि प्रशासनिक भ्रष्टाचार खत्म किया जाए। ये वो लोग हैं जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के हैं, आज बदहाली की जिंदगी जी रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि बिजली हमारी नदियों से पैदा होती है, लेकिन हमें महंगी मिलती है। अनाज हम उगाते हैं और हमें ही भूखा रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि ये मांग रातों रात हुई हो, बल्कि इस प्रकार का उत्पीड़न कश्मीर पर पाकिस्तान के कब्जे के साथ ही शुरू हो गया था। पीओके दो भागों में बंटा है। पहला है जम्मू कश्मीर और दूसरे को गिलगित बाल्टिस्तान के नाम से जाना जाता है। आज़ाद जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर के रूप में देखा जाता है। पीओके में कुछ छोटे बड़े संगठन समय समय पर पाकिस्तान सरकार के आगे अपनी मांग उठाते रहे हैं, लेकिन 2023 में बनी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी एक ऐसा गठबंधन है जिसमें व्यापारी, वकील, ट्रांसपोर्ट यूनियन के लोग और कुछ छात्र संघ भी शामिल हैं। इसके अलावा आम जनता के लोग भी इसमें शामिल हैं। इन दिनों सुर्खियों में रहे इस संगठन की मांग है कि बिजली दरों में की गई वृद्धि सरकार वापस ले, सस्ती बिजली दी जाए, उन पर अतिरिक्त टैक्स और महंगे राशन का बोझ न डाला जाए। इसके अलावा वहाँ के लोग कहते हैं कि प्रदर्शन दबाने के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों का इस्तेमाल किया जाता है। भोजन और दवाओं जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोकी जा रही है और किसी को भी घर से उठा लेना पाकिस्तान में आम बात हो गई है। पीओके में आज तक कितने लोगों की जान ली गई और पाकिस्तान कैसे ढा रहा है उन लोगों पर जुल्म, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। अलग अलग शहरों में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। प्रदर्शनकारी स्थानीय अधिकारों, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक नीतियों को लेकर अपना विरोध जता रहे हैं। हाल के दिनों में कई जगह सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें भी हुई, जिसमें कई लोगों की जानें भी गयी। पाकिस्तान के खिलाफ पीओके के कई शहरों में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। खासकर मुजफ्फराबाद, रावलकोट और मीरपुर में प्रदर्शन ज्यादा हो रहे हैं। ये क्षेत्र पिछले कई वर्षों की सबसे गंभीर अशांति का सामना कर रहे हैं और आपको बता दें कि करीब 2 सप्ताह से जारी विरोध प्रदर्शनों के दौरान कम से कम 24 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इस हालत के कारण कई इलाकों में शटडाउन जैसी स्थिति बन गई और सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि पीओके के लिए ये नया है। आजाद भारत में कई बार ऐसा देखा गया जब पीओके में पाक सरकार के खिलाफ असंतोष देखा गया। आइए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं कि पीओके में आखिर कब कब विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। 1952 से 1970 का दशक, पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। पाकिस्तान के सीधे प्रशासनिक नियंत्रण और स्टेट सब्जेक्ट नियमों में बदलाव की मांग की गई। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी पार करने के लिए विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की ओर से कई बड़े मार्च और प्रदर्शन किए गए। 2023-2024 बिजली के भारी बिलों और गेहूं की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि JAAC के बैनर तले आम जनता सड़कों पर उतरी। सितंबर-अक्टूबर 2025 पूरे क्षेत्र में चक्का जाम और हड़ताल देखने को मिली। इस प्रदर्शन में 38 सूत्रीय मांगों को लेकर 10 लोगों की जान भी गई। अब एक बार फिर पीओके जल रहा है, यानी कि एक बार फिर वहां बगावत के सुर नजर आने लगे हैं।
पीओके में हजारों प्रदर्शनकारी शहबाज सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। JAAC यानी कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की अगुवाई में चल रहे इस आंदोलन में 38 सूत्रीय मांग पत्र दिया गया है, जिसमें अधिकारों और दमन खत्म करने की मांग है और इसको लेकर पीओके में लोग सड़क पर मार्च कर रहे हैं। और ये मार्च ऐसे वक्त पर हो रहा है जब सिर्फ एक दिन पहले पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर बेरहमी से गोलियां चला दी थी और इस खूनी कार्रवाई में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई थी और दर्जनों घायल हुए थे। अब जिस तरीके से पीओके में लगातार असंतोष की स्थिति देखी जा रही है, बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और सुरक्षा बलों की कार्रवाई देखी जा रही है, ऐसे में भारत ने भी अपना पक्ष रखा है। भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि पीओके में चल रहे विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों पुराने सुनियोजित शोषण, बुनियादी अधिकारों से वंचित रखने की आदत और उसके गैर कानूनी जबरदस्ती के कब्जे वाले इलाकों में प्रशासनिक दबाव का सीधा नतीजा है। Direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation, denial of fundamental rights, and administrative oppression in areas under its illegal enforceable occupation. Rather than addressing the legitimate grievances of the local population, the Pakistani state has responded with excessive police brutality, including against helpless women and children, blocking essential supplies including food and medicine, enforcing internet blackouts, and deploying lethal force against unarmed civilians that has led to tragic fatalities. We expect and hope that the international community will hold Pakistan accountable, fully accountable to these egregious abuses and mistreats. भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि शिकायत सुनने के बजाय लोगों पर दमन किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इन बहुत ज्यादा गलत कामों और मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए पाकिस्तान को पूरी तरह जवाबदेह ठहराएगी। बयान जारी किया था। देखिए, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध और जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों में दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज़ शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहाँ का प्रशासन, वहाँ की सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। भोजन और दवाओं जैसी आवश्यक चीज़ों को रोका गया है। इंटरनेट ब्लैकआउट को लागू किया गया है और निहत्थे नागरिकों पर के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं, जिसके बारे में आप जानते हैं। हम यह उम्मीद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन घोर दुर्व्यवहारों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराए। फिलहाल पीओके में स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है। प्रदर्शन और सुरक्षा बलों की कार्रवाई के बीच पूरे घटनाक्रम पर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नजर रखी जा रही है। आने वाले दिनों में प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के अगले कदम से हालात किस दिशा में जाएंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस दमन की निंदा की है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मानव अधिकारों के गंभीर उल्लंघन के लिए पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की भी मांग की है। पाकिस्तान के अंदर जिस प्रकार से जुल्म सितम किया जा रहा है, वहाँ के लोगों के ऊपर ये गंभीर बात है। हमारे ही पड़ोस में लोग दम तोड़ रहे हैं, लेकिन हम केवल विवश हैं, हम केवल कहकर ही रह जाते हैं। भारत की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है, और न केवल भारत की बल्कि पूरी दुनिया को देखना चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि हमने अपने अलग अलग पैमाने बना लिए हैं कि इस देश पर हमला होगा तो हम साथ देंगे, लेकिन इस देश के अंदर अगर अत्याचार होता है, मानवीयता कुचली जाती है, तो सब मौन हो जाते हैं। ये जो डबल स्टैंडर्ड है, इससे पूरी दुनिया को बाहर आना होगा।
क्योंकि जिस प्रकार वहाँ महिलाओं को, बच्चों को, पुरुषों को उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, हालात पाकिस्तान में ये हो गए हैं कि सेना, पुलिस और सुरक्षा बल जब चाहें किसी को भी घर से उठा लेते हैं, बिना किसी मुकदमे के उनको जेलों में बंद कर दिया जाता है, जेलों में ठूंस दिया जाता है। ये लोग क्या मांग कर रहे हैं? ये लोग केवल यही तो कहते हैं कि हमको पेट भरने के लिए अनाज दिया जाए, सस्ता आटा दिया जाए, इतनी महंगी बिजली, जबकि बिजली के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उसी एरिया में हैं, लेकिन इसके बावजूद महंगी बिजली उनको दी जाती है। वो ये कहते हैं कि हमें दवाइयाँ मुहैया कराइए, तो दवाइयों की आपूर्ति पर रोक लगा दी गई है। शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर रोक है। पुलिस आती है, सुरक्षा बल के लोग आते हैं, निहत्तों पर गोलियां चलाते हैं। आप सोचिए, लोकतांत्रिक अधिकार पूरी तरह वहां पर छिन्न भिन्न हो गए हैं। आज की इस चर्चा में अब हमारे साथ चर्चाकार जुड़े हैं हेमंत गुप्ता जी। हेमंत जी, स्वागत है आपका, नमस्कार। हेमंत जी, ये जो आंदोलन है सिर्फ क्या लगता है आपको महंगाई और बिजली पानी जैसे मुद्दों तक ही सीमित है, या इसके पीछे आपको कोई राजनीतिक असंतोष भी दिखता है? निश्चित रूप से पाकिस्तान के ये जो अभी प्रॉब्लम चल रही है उसमें सिर्फ बिजली पानी नहीं है, वहाँ उनके राजनीतिक विशेषाधिकार की बात है जिसको समाप्त किया जा रहा है। क्योंकि जो शरणार्थी सीटें जो थी ना पाकिस्तान में रहने वाले जम्मू कश्मीर के पीओके के लोगों का, वो 12 सीटों का खत्म करना, ये उनके राजनीतिक अधिकारों का हनन हो रहा है। इसके वजह से उन्होंने इसका विरोध किया है, और ये न्याय और मानवाधिकार के तर्ज पर जो विरोध हो रहा है, तो ये जो सरकार है आज इतनी बेदर्द है, और इनका काला सर तब सामने आया जब प्रदर्शन कर रहे गर्भवती महिलाओं और बालकों पर इन्होंने गोलियां चलाई। तो ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, और इसको लेकर के वहां के लोग सड़कों पर उतर गए हैं। ये मामूली बात इसको नहीं समझा जाए। हेमंत जी, क्या माना जाए कि वहाँ की जो जनता है अब खुलकर विद्रोह पर उतारू हो गई है? बिल्कुल उतारू हो गई, क्योंकि रावलकोट और सुल्तानोटी जैसे इलाकों में पाकिस्तानी जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो रेंजर्स हैं, वो प्रदर्शनकारियों पर सीधे गोली चला रहे हैं और 9 लोग भी मारे गए। और तभी तो जा करके जब बात विफल हुई, तब ये लॉन्ग मार्च का डिस्कशन किया और डिसीजन लिए। इनकी जो मांगे हैं भाई, भारी महंगाई, राहत नहीं मिल रहा है, बिजली पानी सब इनकी मिनरल सब दूसरे देशों को दे रहे हैं। आपको बता दूं कि पूरे दुनिया में 195 देशों में 194 देश हैं जिसके पास अपनी सेना है। सिर्फ एक पाकिस्तान है जहां पाकिस्तान के पास पब्लिक है, उसका देश है। तो ये ऐसा देश है जहां पर जनता को दबाया जाता है, उनके अधिकारों का। यहाँ पर तो लोकतंत्र है ही नहीं। यहाँ इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया गया है, जैक के ऊपर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया गया है। लोग पीओके में जो कश्मीर के जो कब्जा वाले क्षेत्र हैं, वहां लोग विरोध में उतरे हुए हैं। सस्ती बिजली नहीं है, आटे की सब्सिडीज खत्म हो गई, वहाँ उनका अधिकार, उनको शिक्षा नहीं मिल रहा, स्वास्थ्य का मामला उनका है। हमारे यहाँ देखिए, मामूली एक 60 साल के व्यक्ति को भी यहाँ आयुष्मान योजना, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ एम्स है, उनके यहाँ कुछ भी नहीं है। हम भारत में रहते हैं ना शिक्षा का अधिकार हम लोग भारत में रहते हैं, इसलिए हम सुखी हैं। जो पाकिस्तान में रहेगा वो तो नारकीय जीवन जिएगा ही जी। पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की स्थिति तो बहुत ही बदतर है। तो हेमंत जी, ये बताइए कि जिस प्रकार से वहाँ पर जुल्म हो रहे हैं, तो क्या माना जाए कि पाकिस्तान में जो पीओके एरिया है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहाँ पर प्रशासन पूरी तरह से विफल हो गया है? बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान की जो शासन है वो पूरी तरह से विफल हो चुकी है, और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जो प्रदर्शनकारी हैं, उनको छोटे मोटे लंबे दशकों से शोषण और दमन का वो शिकार हो रहे हैं। आज देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिएगा
तो ब्रिटेन और कई देशों के कश्मीरी प्रवासी समुदाय जो है वो पाकिस्तानी दूतावासों के बाहर में समर्थन में वो मानवाधिकार का प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुनीर जो है दहशतगर्द बन गया, वो जनरल डायर की तरह लोगों पर जल्लाद बन करके वो फायरिंग कर रहा है। लोगों के अंदर भयंकर विरोध है। हम ये आपको ये क्या बताऊं आपको, भीमगढ़ से शुरू होकर मीरपुर, कोटली, पुंछ रास्ते में मुजफ्फराबाद तक ये प्रदर्शनकारी पहुंच रहे हैं और अभी तक रास्ते में 200 से अधिक लोगों को इन लोगों ने अरेस्ट कर लिया है। इनके जो स्थानीय मुद्दे हैं 12 सीट वाले, उस मुद्दे पर जब तक इनका राजनीतिक समाधान नहीं होता तब तक ये रुकने वाले नहीं है। और भारत की तरक्की को देखते हुए इन लोगों ने भारत से मांग की है कि मुझे मदद कीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और भारत ने पाकिस्तान कश्मीर के हालात पर चिंता भी जताई है। क्या लगता है हेमंत जी आपको, दोनों देशों के बीच में कैसे तनाव और बढ़ेगा? नहीं, भारत देखिए, भारत कभी भी किसी भी देश के ऊपर ना तो अटैक किया और ना ही उसके किसी निजी मामले में दखल अंदाजी करता है, बल्कि भारत ये चाहता है कि हमारा पड़ोसी के साथ रहे। के साथ 1947 में जिन्ना ने हमारी जमीन को, जिसको पीओके कहते हैं, जो अनधिकृत रूप से उन्होंने कब्जा किया था, जबकि अंग्रेजों द्वारा बेची गई जमीन जो डोगरा शासन को था, और डोगरा शासन के अंतिम राजा थे महाराजा हरि सिंह, और हरि सिंह ने भारत के साथ पूरे कश्मीर का विलय किया था। तो जो कश्मीर का जो 30% हिस्सा पाकिस्तान ऑक्युपाई जिसको कश्मीर कहते हैं, वो जब तक भारत सरकार को वो नहीं दे देते हैं, भारत सरकार कभी भी पाकिस्तान के हित में या पाकिस्तान के इस मुद्दे पर सपोर्ट नहीं कर सकता है। जी बिल्कुल। और भारत ने मानवाधिकार की बात भी कही है, जो कि आपने भी कहा। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में लोगों पर जुल्म हो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इसमें क्या भूमिका निभा सकती हैं? हालांकि हमने कई बार यूनाइटेड नेशंस में इस मुद्दे को उछाला है, तो लेकिन हेमंत जी एक बात और कहना चाहूँगा, क्या लगता नहीं आपको कि हमें और आक्रामक तरीके से अब इन मंचों पर अपनी बात उठानी चाहिए? निश्चित रूप से देखिए, पाकिस्तान, पहले तो आपको ये समझ लें कि पाकिस्तान इस इलाके को आज़ाद कश्मीर बताता है, और आपको ये भी बता दें टेक्निकली पाकिस्तान के संविधान के आर्टिकल 1 के तहत जी पाकिस्तान का ये हिस्सा नहीं है, जिसमें देश के प्रांतों की लिस्ट है। इस वजह से इस इलाके को पाकिस्तान नेशनल पार्लियामेंट में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं देता है। कागज पर पाकिस्तान अपने प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट और चुनी हुई असेंबली है। हालांकि काफी अधिकार इस्लामाबाद के कंट्रोल वाले इंस्टीट्यूशन, खासकर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के हेड वाली कश्मीर काउंसिल के पास ही है। पर हालात खराब क्यों है? पाकिस्तान की आर्थिक तंगी में लोगों की बड़ी शिकायत एक बनी हुई है। वहां नेचर में जो प्रॉब्लम है, जिस तरीके से वहां के लोगों को जो प्रॉब्लम हो रहा है, जो वहां के लोगों का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो 66% आबादी जो खेती और जानवरों पर निर्भर करती है, आज उसके पास खाने के लिए मोहताज है। 29% लोग कुपोषित है। पाकिस्तान में 99% लोग जनरल एवरेज से भी कम नीचे की जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे में आप कैसे सोच सकते कि पाकिस्तान ऑक्युपाई के लोग पाकिस्तान सरकार को या उसके अवाम को मदद करेंगे या उनके रहनुमाई बनेंगे? हेमंत जी, एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, संक्षेप में इसका जवाब मुझे चाहिए आपसे, कि अब पीओके के लोग पूरी तरीके से आज़ादी चाहते हैं। ऐसे में भारत की भूमिका क्या हो सकती है? हालांकि कश्मीर वापस लेने का संकल्प हम लोग कई बार दोहरा चुके हैं। जी देखिए, पीओके पूरी तरह से भारत का हिस्सा है और वो भारत का हिस्सा रहेगा, क्योंकि इसको समझना चाहिए। अगर हम लोग को ये बात समझनी है तो हमको ये जानना चाहिए कि जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर के वो मोहम्मद अली जिन्ना 1947 के अगस्त महीने में उन्होंने अपने आतंकवादियों को हथियार दे करके भारत में लूट खसोट करने के लिए भेजा था। लेकिन जब हरि सिंह 3 महीने के बाद 26 अक्टूबर 1947 को भारत में कश्मीर का पूरी तरह से विलय कर दिया, और तब उस समय अंग्रेजी हुकूमत के सेनापति, चूंकि हमारा संविधान नहीं बना था तो अंग्रेजी सेनापति होते थे, तब सरदार पटेल और नेहरू ने उनसे पूछा कि आप पाकिस्तान पर अटैक करें, तो उन्होंने कहा आप अटैक कीजिए। और जब हम अटैक किए थे तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर था उस क्षेत्र को हम ले चुके थे, लेकिन
नेहरू जी की गलती की वजह से जी, ये ceasefire ऐतिहासिक करने की वजह गलती से रही आज उनके पास जिसका है, लेकिन खमियाजा पूरा UNO में देश मैटर चला आज गया भी और भुगत रहा है। हेमंत जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पीओके में अब क्या होगा, भारत क्या भूमिका निभा सकता है, ये समय तय करेगा। आज की इस चर्चा में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए और बने रहिए इंडिया वॉइस चैनल के साथ।